हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं आज क्लास 11th एनसीईआरटी बुक। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आज नया चैप्टर है, कोनिक सेक्शंस। ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में आपने देखा था, हमने बात की थी स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है। जस्ट पहले जो वीडियोस बनी थी आपकी, आप लोग उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था आपका स्ट्रेट लाइन के बारे में, कि हमने देखा था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कैसे होते हैं, या उनकी जो जनरल फॉर्म होते हैं, जनरल फॉर्म को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइन को इसके इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है ना, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था डिटेल में, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे कोन के बारे में बात करेंगे, कोनिक सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये कोनिक सेक्शन होता क्या आपका। ठीक है। और ये आपका इससे रिलेटेड फिर क्या क्वेश्चन बनेंगे या कैसे आपका ये डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है ना। तो जनरली अगर हम बात करें, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ले लें, तो हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे ये आपका आगे जो डिटेल में बनेगा आपका इलिप्स होगा, सर्कल होगा, ठीक है ना, पैराबोला, हाइपरबोला, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब आपके जो बनते हैं कोनिक सेक्शन से ही बनेंगे, उसके एक पार्ट होते हैं। ठीक है ना, इस कोन से ही हम सर्कल, इलिप्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं इन चीज़ों को बनाते हैं। तो ये जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं इनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे, तो जैसे आपका कोन, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला जो भी होंगे, ये जैसे आपका कोई चीज़ को आपने समझना है, जैसे आपका फ्लैश लाइट में जो आपका बना होगा उसका, ठीक है, या आपका कोई भी सर्कल चीज़ की ये चीज़ें होंगी, आपका टेलीस्कोप के डिज़ाइन वगैरह, रिफ्लेक्शन या वगैरह, इन चीज़ों में जो भी आप देखते हो इस टाइप की जो भी फिगर्स बनते हैं, तो वहाँ पे हम इनका यूज कर सकते हैं इनकी नॉलेज से। ठीक है ना। तो ज़्यादा आप लोग इसको देखना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हम बात करेंगे यहाँ पे कि सिंपल सा समझते हैं कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कोनिक सेक्शन की। ठीक है ना। तो सपोज करो आपके पास क्या है, एक लाइन ले लेते हैं हम। ध्यान से देखना इस चीज़ को, काफ़ी इजी है ये। ठीक है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, मैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट, अगर आपके समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप इसके सारे क्वेश्चन बना लोगे फिर उसके बाद। ठीक है। बेस चीज़ जो आपने ये समझना है इसको, ठीक है, ध्यान से देखना है इसको पूरी वीडियो। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखो इसको। ठीक है। क्लियरली जब समझ में आएगा तब आप आगे इजीली इसको बना सकते हो। मान लो आपके पास क्या है, एक लाइन ले लेते हैं हम, एल ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस लाइन को एक दूसरी लाइन और है जो इस लाइन को कट कर रही है, ऐसे करके इंटरसेक्ट करती है। ये लाइन को हमने बोल दिया एम। क्लियर है इतना। यहाँ पे दो लाइन है, एक सीधी लाइन ली हमने और दूसरी लाइन ली हमने एम, जो इसको इंटरसेक्ट करती है, एक एंगल बनाती है यहाँ पे। उस एंगल का नाम लिख लेते हैं हम अल्फा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हो क्या रहा है ना, यहाँ पे देखो, इस लाइन को, अब एम को आप पकड़ो। मान लो आप क्या कर सकते हो इसमें, हम अगर देखें तो पेन कहाँ है इधर। हाँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा। मान लो आपके पास ये एक लाइन है एल और ये दूसरी लाइन है एम, ये। अब आपने क्या करना है ना, ध्यान से देखो इसको। इस लाइन को बिना हिलाए आपने इस लाइन को ऐसे करके हल्के हल्के घुमाना है, यूं करके। एंगल वही रहना चाहिए जो अल्फा बना है, एंगल सेम रहना चाहिए, एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यूं करके घुमाना है आपने इसको, समझ रहे हो ना। तो ऐसे करके जब आप एम को रोटेट कराओगे तो एम क्या करेगा, ऐसे करके घूमेगा ये वाली लाइन। तो ये बन रही होगी आपकी, ऐसे करके घूम करके आ रही होगी, ऐसे रोटेट कर रही होगी इधर। ठीक है, एंगल सेम रहेगा। और नीचे भी ये आपका रोटेट कर रहा होगा फिर ऐसे करके। क्लियर है ना, इस टाइप से रोटेट कर रही होगी, समझ रहे हो। अब हम अगर इसको, इस लाइन को यहां से मिला दें, ये एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि ये लाइन आपकी, जैसे यहां पे थी लाइन, ये घूम करके आपकी ऐसे बन जाएगी जब रोटेट कर रही है। तो ये लाइन मान लो घूम करके फिर आपकी क्या बन गई, इधर को बन गई, ऐसे करके आ गई रोटेट करके। कुछ टाइम यहाँ थी, फिर कुछ समय बाद ये जब घूम रही है, घूमने के बाद एक टाइम ऐसा है कि ये इधर को पहुंची, फिर ऐसे कैसे घूम रही है, तो रोटेट करके पूरा गोल ऐसे घूम रही है। समझ रहे हो ना इसको, बस इमेजिन करना है, इसको सोचना है आप, ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया हमारे पास कोनिक सेक्शन, कोनिक जो पार्ट बने। ठीक है। इसमें जो ये वाली लाइन होती है एल वाली, इसको बोलते हैं एक्सिस। ठीक है ना, इसको बोला जाएगा एक्सिस। और जो एम वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं आप जनरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसको बोला जाएगा आपका जनरेटर। ठीक है, जेनेरेटर, इसको बोला जाएगा आपका जनरेटर। और ये हो जाएगी आपकी एक्सिस वाली लाइन। और यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों की दोनों लाइनें कट कर रही हैं आपकी, जनरेटर और ये एक्सिस वाली लाइन कर रही हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स वी, या वर्टेक्स आप इसको बोलते हैं ना, वी पॉइंट ले लिया, इसको वर्टेक्स बोल दिया। ठीक है ना। तो ये पार्ट था, कितने हो गए, ये एक्सिस हो गया, ये जनरेटर हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। अब यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट बना आपका, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, और एक पार्ट बना आपका नीचे का पार्ट। ये यहाँ पे दो कोण बने आपके, एक कोण ऊपर की मुंह कोण, एक
ऐसे करके यहाँ, समझ रहे हो ना। और दोनों कोनों का जो वर्टेक्स है ये वी है आपका इंटरसेक्शन वाला, तो दो पार्ट बने, इसको डबल कोन भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिंगल साइज को कोन ही बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है, इनको नैप बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इनको? नैप्स, ठीक है ना। NAPPES, NAP, नैप। नैप या दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपके? नैप्स हो जाएंगे। क्लियर है ना, ये आपके नैप। सब सारे पार्ट समझ में आ गए इसके। अब बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये कोन तो हमने देख लिया, फिर जो कोनिक सेक्शन जो बनेगा ये पार्ट, अब इसके हमने क्या करना है, इस कोन के टुकड़े बनाने, पार्ट करने, अलग अलग हिस्से बनाने हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लेन लेंगे, ये प्लेन, ठीक है। अब ये प्लेन क्या करेगा आपका, इस कोन को, इस प्लेन से हम क्या करेंगे, इस कोन को काटना होता है, आपने कट करना होता है, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है। इस प्लेन से क्या करोगे, इस कोन को क्या करोगे, कट करोगे। इसको जो कट करेंगे हम, ये टू टाइप से होगा आपका। एक तो कट होगा आपका यहां पे वर्टेक्स से, और दूसरा होगा नैप पे, ठीक है ना। दो टाइप से हम इसको कट करेंगे, ध्यान से देना आप लोग। एक किस पे कट करना है आपने, इसके वर्टेक्स पे कट करना है, और दूसरा किस पे कट करना है, इसको नैप्स पे कट करना है, ठीक है। सबसे पहला वाला केस लेते हैं हम, जब इसको वर्टेक्स से करते हैं। व्हेन प्लेन कट, या इंटरसेक्ट लिख सकते हो आप, इंटरसेक्ट कोन, डबल कोन जो भी था आपका कोन, एट कहाँ पे, वर्टेक्स। राइटिंग थोड़ा देख लेना आप लोग, ठीक है ना, थोड़े से समझ में आ ही जाती होगी, ठीक है ना। तो जब आपका ये प्लेन है, ये प्लेन क्या कर रहा होगा, इस कोन को, इस कोन वाले पार्ट को क्या कर रहा होगा, इसके वर्टेक्स से क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। तो उसकी कंडीशन क्या बनेंगे, देखो ये ध्यान से देखना इस चीज को। अब पहला कंडीशन देखो, फिगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसको, ठीक है ना, समझ जाना आप लोग क्या जैसा करना चाह रहा हूं मैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो ये यहां पे से कट कर रही है आपकी प्लेन, ये बीचों बीच जा रही होगी, समझ रहे हो ना इसको। मीन्स ये बीचों बीच इसके पास जाकर जा रही होगी, इसको टच करके इसको हम यहां से काट सकते हैं। जब हम इसको काटेंगे यहां से, तो आपका क्या बनेगा, फिर देखो ध्यान से देखना। एक जो एंगल था, ये वाला एंगल अल्फा था। अब यहां पे इसके बीच, एक्सिस और जनरेटर के बीच का एंगल क्या था, अल्फा था, हमने ऊपर देखा था। अब यहां पे जो हमारे पास ये एक्सिस है, एक्सिस और प्लेन के बीच का एंगल, प्लेन के बीच का एंगल हम बोल सकते हैं, प्लेन मान लो ये है हमारे पास, ये प्लेन है, ये बीचों बीच आ रहा है, जहां पे से कट कर रही, इसके और इसके बीच का एंगल, ये हम बोलेंगे बीटा। समझ रहे हो, अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर, और जो बीटा होगा, दूसरा एंगल हम ले लेते हैं बीटा। बीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस, प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, बीटा होगा यहां पे। अब यहां पे कंडीशन देखो, इफ कंडीशन क्या बनी, अगर आपका अल्फा जो होता है वो क्या होगा, लेस देन बीटा, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब समझना, अगर ये अल्फा देखो, यहां पे देखो कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है, फिर अल्फा तो क्या है आपका, ये एक्यूट एंगल है, और ये क्या आपका राइट एंगल है 90। अगर आपका जो बीटा अल्फा वाला एंगल होता है वो क्या होता है, या हम बोल सकते हैं कि बीटा वाला एंगल जो होगा अल्फा से बड़ा होगा और 90 होगा, या 90 से छोटा भी हो सकता है आपका, जरूरी नहीं है कि आपका 90 हो। ये यहाँ पे तो हमारा 90 बन रहा है, ठीक है, 90 से छोटा भी हो सकता है बीटा, ठीक है, 90 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन अल्फा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब आपका जो ये जो कटान बिंदु होगा, जो कट रहा होगा, ये आपका पॉइंट पे कट रहा होगा, क्या बनाएगा, ये पॉइंट बनाएगा। ये ध्यान रखना, जब भी आपका एक कोन, ये कोनिक वाला पार्ट और एक प्लेन एक दूसरे को कट कर रहे होंगे और ये एंगल की ये कंडीशन रहेगी, तब वो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो इंटरसेक्शन के बाद जो हमको मिलेगा वो मिलेगा एक पॉइंट मिलेगा। समझ रहे हो इसको। ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में आपका ये आता है कि जब आपका ये कोन था, ये कौन है आपका, अब मान लो यहाँ पे ये अल्फा है आपका, ठीक है ना। सेकंड केस में जब अल्फा ये है और बीटा, जो प्लेन को हम लेते हैं, प्लेन को हमने ऐसे करके बैठाया ना इसमें, अब प्लेन को हम ऐसे करके बैठा देते हैं इसमें, ऐसे करके कट करते हैं। हमने कहा कि भैया हमारी मर्जी थी कि हमने इसको बीचों बीच नहीं काटा, इसको ऐसे करके तिरछा नहीं लेटाया, हमने इसको लेटा दिया, जो जनरेटर थी उसके अलोंग लेटा दिया हमने इसको, ठीक है ना। समझ रहे हो, ये वाली जनरेटर ही हुई आपकी, इसके अलोंग हमने प्लेन को ऐसे करके लेटा दिया तिरछा, ठीक है ना। तो ये इसको तिरछा कट कर रही होगी, तो जो ये आपका ये वाला एंगल होगा, देखो जरा,
ये था आपका अल्फा एंगल। अब हमने प्लेन को किसके लिए अलोंग ले रखा है, जनरेटर के अलोंग ले रखा है, तो मीन्स यहाँ पे जो अल्फा एंगल था वो किसके बराबर हो गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। जब भी दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो उस केस में जो आपका पार्ट बनेगा ये क्या बन के आएगी, आपकी एक लाइन बन के आएगी। समझ रहे हो ना। जब भी आपका ये वर्टेक्स पे कट कर रहा होगा, ये परपेंडिकुलर इस केस पे आ रहा होगा, तो आपका एक पॉइंट बनेगा, और जब आपका अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम आ रहे होंगे, तो आपका एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे लाइन बन रहा होगा। ठीक है, 2 केस हो गए। थर्ड केस में अगर हम देखते हैं, अगर आपका बीटा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और अल्फा से छोटा होता है। ठीक है, एक केस क्या था आपका, बीटा जो था यहाँ पे 0 से बड़ा था और 90 से छोटा था, तो आपका पॉइंट बना। और यहाँ पे दोनों के दोनों अल्फा और बीटा क्या हो गया, फिर अब हमने अल्फा के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे हमने बोला कि बीटा को क्या करते हैं, अल्फा से छोटा कर देते हैं, लेकिन 0 से बड़ा कर देते हैं, तो उस केस में आपका ये पेयर ऑफ लाइन बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, लाइनों का पेयर बन जाएगा। इस टाइप से आप देख सकते हो इसको, ये बना। तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल देखना है आपने, ये बना आपका अल्फा, और जो बीटा वाली एंगल बनेगा ये बनेगा आपका इस टाइप से, मीन्स इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लाइनों का पेयर बन जाएगा, एक लाइन इधर को बननी होगी, एक लाइन इधर को, 2 लाइनों का पेयर बन जाएगा। सिंपल सा ये तो पार्ट था आपका। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, इस वाले सेक्शन के बारे में ये चीज़ ज़्यादा नहीं आएगी आपकी, ये पॉइंट वाले। जो सेकेंड पार्ट होता है इसका, अब सेकेंड कंडीशन जो आएगी, जब आपका क्या करेगा, जो प्लेन होगा, प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रही होगी किस पे, इंटरसेक्ट एट नैप्स। ठीक है ना, जब आपका प्लेन क्या कर रहा होगा, इस कोन को नैप्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। नैप पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, देखो फिर अब इसकी भी कुछ कंडीशन बनेगी। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, देखो ये था आपका कोन, इधर को होगा ये आपका कोन था। अब जो प्लेन है, प्लेन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, नैप पे करेगी। मतलब मान लो हमने अब यहाँ पे नहीं काटा, हमने पॉइंट पे नहीं काटा, हमने थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका दिया। मान लो कि प्लेन आपकी यहाँ पे कट के आ गई, तो यहाँ पे काट रही है इसको। तो अब सोचो जरा, एक प्लेन है इस टाइप का, ठीक है ना, इस टाइप का बनना है ये, सॉरी कोन ये बनना है, इसको बीचों बीच हम ऐसे करके काट रहे हैं, सीधे काट रहे हैं बिल्कुल ही। ठीक है ना, तो उस केस में ये जो कटान बिंदु आएगा, इसका गोल बनना होगा ऐसे करके, ये आ जाएगा आपका किसके फॉर्म पे, एक सर्कल के फॉर्म पे आ जाएगा। ठीक है ना, क्या फॉर्म आएगा, सर्कल के फॉर्म पे आएगा। अब यहां पे कंडीशन क्या होगी फिर आपकी, एंगल जो बीटा होगा ना, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल बीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। सोचो जरा, एंगल बीटा क्या था, बीटा था आपका प्लेन और इसके बीच का, ये एक्सिस के बीच का। अब मान लो एक्सिस ये थी आपकी, और प्लेन को मैंने ऐसे बैठा दिया इसमें। ठीक है ना, इनके बीच का जो एंगल बना 90 बना आपका है। जब आपका बीटा क्या होगा, ठीक 90 का एंगल बनना होगा, तो उस केस में आपका क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। समझ रहे हो ना, इसको अब ज़्यादा दिखाना है, क्योंकि 3D शेप से है ना, हम 2D की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्लेन जो हमारे पास 2D में है, जो कॉपी आती है आपकी 2D में आती है, लेकिन ये शेप क्या है आपके 3D शेप है, तो इसमें समझाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा इमेजिन करना, आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है ना, लेकिन इसको एडजस्ट करो आप लोग। क्या होगा आपका, ये चीज़ समझ रहे होगे ना। तो जब भी आपके ये कोन है, मान लो, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने की, उतना हो नहीं पा रहा है ये। ठीक है ना, ये मान लो इस कोन को था, ऊपर ही ऊपर क्या कर रही है, इसको एक प्लेन कट कर रही है। देखो मान लो ये प्लेन ये आपकी, अगर हम इसको इस टाइप से ले लें तो तब थोड़ा सा समझ में आ सकता है। ये कट किया इसने। ठीक है ना, तो ये जब कट कर रहा होगा, तो जो इस कोन को, जब हम इस कोन को ना बीचों बीच अगर काट दें तो हमारे पास ऐसा बनेगा, ये बिल्कुल सर्कल टाइप का बन रहा होगा। जब हम इसको काटेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा आपका, ये गोला बन जाएगा, एक सर्कल टाइप का ऐसे करके। तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इसके किसका फॉर्म आ जाएगा, सर्कल का। हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, सर्कल ऐसे बनता है आपका। ठीक है, और सेकंड केस अब लेते हैं। अब हमने कहा कि भैया हम इसको सीधे ना काट के, प्लेन को सीधे ना डालें, उसमें हम क्या डाल दें, प्लेन को थोड़ा सा तिरछा डाल दें। ठीक है ना, तो मान लो आपने ये कौन था, मैं एक ही पार्ट लेता हूँ इसका, चलो दोनों ले लेते हैं नीचे को, या अब हमने कहा कि प्लेन को हम यहाँ पे से ऐसे इसके परपेंडिकुलर न लाते हैं, नहीं लाते हैं। ठीक है ना, हमारी मर्जी, हमने इसको क्या कर दिया, अब चेंज कर दिया। अब हम इसको चेंज ऐसे करते हैं कि इस टाइप से ले आते हैं, ये प्लेन को हम ऐसे ले आते हैं। हमने ऐसे काट दिया प्लेन से। ठीक है ना, अब जब ऐसे काटेंगे तो जो कोन होगा आपका, कैसा, जो कोन कट करके जो बनेगा फिगर आपका क्या बनेगा, फिर कोन जब कटेगा इस टाइप से, तो आपका ये ऐसे कट के आएगा। देखो, जब आप प्लेन से तिरछे में काटोगे इसको, तो कोन है आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपका ये कट करके जो बन रहा होगा, ऐसे करके शेप बन रहा होगा इसका। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे आप इलिप्स बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, इसको इलिप्स।
ठीक है ना। और इलिप्स के केस में जो बनेगा आपका, ये बनेगा अल्फा जो होगा आपका लेस देन बीटा एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हो। जब आपका बीटा किसके बराबर था, 90 की डिग्री के बराबर था, तो आपका सर्कल बन रहा था। और अगर आप बीटा को क्या कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, 90 से कम कर दो, लेकिन अल्फा से क्या करना है, बड़ा रखना है आपने। बीटा जो एंगल होगा, बीटा मतलब प्लेन और इसके एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वो 90 से छोटा करो, ठीक है, और क्या कर दो, अल्फा से बड़ा कर दो, तब आपका क्या बन जाता है, इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, मतलब उसको तिरछे में काटेगा। ये तो आपका बिल्कुल सीधे में काट रहा होगा, ऐसे करके आर पार कर दे रहे हैं हम उसको, सीधे ही बिल्कुल कट करके, यूं करके, ठीक है ना। तो ऐसे कट कर रहे हो तो आपका सर्कल बनेगा, और हल्का सा उसको तिरछे में ऐसे करके जब कट कर रहे हैं, ऐसे करके कट करोगे आप, तो आपका क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, नंबर थर्ड केस में हम आते हैं। थर्ड केस में आपका ये बोलता है कि अब आप क्या करो, इसको, ये जो आपका कोन था, ये कोन था, इसको आप क्या करो, हल्का सा ऐसे कट करो। अब इसको पूरा यहां से मत कट करो, इसको आप इसको अब ऐसे करके कट करो। प्लेन जो था ऐसे करके इस टाइप से कट कर रहा है आपका, ठीक है ना। प्लेन इसको जब ऐसे कट कर रहा है, तब उस केस में आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पैराबोला। थोड़ा सा और ऊपर को उठा दिया, तो इस केस में आपका जो एंगल बनना होगा, ये बनेगा आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा किसके बराबर ले लोगे आप, बीटा के बराबर। मीन्स जो अल्फा एंगल होगा वो किसके बराबर लेना है, बीटा के बराबर। मान लो ये अल्फा था हमारे पास, और यहां पर भी हमने क्या कर दिया, ठीक वही एंगल से हमने ये, सॉरी, इसको थोड़ा सा इसमें टच होगा आपका, ये इस वाले पे, इस वाले एंगल के साथ टच होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये अल्फा है तो ये अल्फा, मीन्स ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जो आपका जनरेटर है, जो भी हम इसको प्लेन को रख रहे हैं ना, इसमें प्लेन से काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं कि जो जनरेटर है, जनरेटर के पैरेलल कट रहा है आपका, सीधे से बिल्कुल, ठीक है ना। तो उस केस में आपका क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। पैराबोला की कंडीशन क्या हो जाएगी, अल्फा वाला एंगल जो होगा आपका बीटा के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो यहां पे आपका पैराबोला बन जाना है। ठीक है, अब लास्ट जो कंडीशन आती है इसकी, फोर्थ कंडीशन, वो आती है आपकी हाइपरबोला के लिए। अब हाइपरबोला में आपका क्या होगा, आपने क्या करना है, देखो ये कोन था आपके पास, ये कोन हम लेते हैं फिर से, ठीक है, ये लेना है, ये हो गया आपका एक्सिस। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जीरो से बड़ा होना चाहिए आपको बीटा को, या जीरो के बराबर, और अल्फा से छोटा हो जाना चाहिए। अब मान लो ये था हमारे पास अल्फा, अब हमने इस एंगल को क्या करना है, जो बीटा वाला एंगल होगा उसको छोटा करना है और भी। तो इसको छोटा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा फिर, मान लो ये अल्फा था आपका, ये भी अल्फा था, तो हमको इसको ऐसा करना पड़ेगा, ये प्लेन को ऐसे लेना पड़ेगा। ये हो गया ना, यहां से यहां तक का अल्फा था, और लेकिन जो बीटा बना आपका, ये वाला बीटा बना, ठीक है ना। ये अल्फा पूरा का पूरा था इतना ही, ये बड़ा दिख रहा होगा आपको अल्फा, और ये बीटा छोटा हो गया। तो इसका मतलब इसी चीज को थोड़ा सा हम और ऊपर को जैसा धकेल देते हैं, ऐसे करके ऊपर वाले केस में थोड़ा सा ऊपर को हटा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, यहां पे ये हाइपरबोला बन जाएगा, हाइपरबोला, ठीक है ना। हाइपरबोला के केस में आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, जो बीटा वाला एंगल होगा जीरो या जीरो के बराबर होगा, और अल्फा से छोटा हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को शायद आपका ये समझाने में थोड़ा सा, क्योंकि ये आपका 2D चीज़ में, हम 2D प्लेन पे समझा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, और ये फिगर आपके क्या होते हैं, 3D फिगर्स होते हैं आपके, कोन वगैरह ना। तो इसको कट करना है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली हम करेंगे तो इजीली समझ में आएगा, आप इसको कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ आप कर सकते हो, चलो मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ आप लोगों को। ये मान लो आपका कोन है, सिंपल सा आपका कोन। अब ये थोड़ा सा कैमरे का भी वो हो रहा है, एडजस्ट करने का, खुद ही बनानी है वीडियो, खुद ही रख करके, तो दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। मान लो ये कोन है आपके पास, ये कोन कैसा बना, फिर आपका ऐसा बना, ठीक है ना, जो मूंगफली वाले लेने वाले देखते हो ना, जिसमें मूंगफली खाते हो, आपका ये कोन बना। अब इसको जो पहली कंडीशन आप समझना है आपने, जो पहली कंडीशन हम सर्कल के लिए बता रहा था, हमने क्या किया था, उसको बिल्कुल ऐसे कट किया था। देखो ये कोन था, मैं जो प्लेन को ला रहा था, इस कोन के सीधे ऐसे करके डाल रहा था ना इसमें, इसको पूरा अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, कोई ब्लेड से, ब्लेड है हमारे पास, ब्लेड क्या है, प्लेन है, उस ब्लेड से मैं इसको सीधे करके ऐसे करके कट कर दूं 90 के एंगल पे, तो आपका क्या बन के आ जाएगा, ऐसा बन के आ जाएगा। देखो जब कटेगा तो ये बिल्कुल इस टाइप का बनना होगा, ये ऐसा ये बनना होगा, तो ये सर्कल बन के आया पहली केस में। दूसरी केस में इलिप्स में कैसे कटेगा, देखो जैसे पैराबोला है, मैंने यहाँ पे क्या किया था, ब्लेड से इसको क्या काटा था, ऐसे करके कट किया था ना, ऐसे करके कट किया था, तब तो ठीक हो गया आपका। अगर मैं इसको सीधे ऐसे करके ब्लेड से सीधे ना मार करके क्या मारूं, इसको ऐसे मारो, तिरछे में कट करो ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे जब इसको कट करोगे आप, तो जो शेप बन के आएगा आपका, वो क्या होगा, इलिप्स होगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो कंडीशन है, उसको आपने कैसे करके कट करना है फिर ये, ठीक है। ये आपकी क्या हुई, जनरेटर हुई यहाँ पे, ये वाली लाइन,
ये जनरेटर मान लो इसको, ये जनरेटर लाइन हुई, और प्लेन को आपने कैसे कट करना है, फिर ऐसे करके कट करना है, बिल्कुल इसी के पैरेलल ऐसे करके काटना है आपने इसको, ठीक है ना। ऐसे करके जब ब्लेड से कट करोगे तो आपका क्या बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा आपका क्या, पैराबोला, ठीक है। और तीसरी केस में आपने क्या करना है कि ये एंगल थोड़ा सा ऐसे करके कट करना है, मतलब थोड़ा सा और ऊपर को उठा करके, तब उस केस में आपका ये हाइपरबोला बन जाना है। इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिकली ऐसे कागज का रोल बना करके बनाने की कोशिश करना, इसको आप कट करने की कोशिश करना, या इस टाइप से सोचो जरा, इमेजिन करो कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। मैथ्स में थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना, इमेजिनेशन होती है आपकी, ठीक है ना। तो इस चीज़ों से हम क्या करेंगे, इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इससे रिलेटेड अब सर्कल की जो इक्वेशन होगी, अब इनके बारे में अलग अलग हम सेपरेट अगली वाली वीडियोज में बनेंगे, सबके लिए वीडियोज बनाऊंगा। सर्कल के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर इलिप्स के बारे में करेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सारे के बारे में अलग अलग से आपकी सेपरेट वीडियोस बनेंगी, ठीक है ना। आज हमने समझा कि क्या समझा, फिर कोनिक सेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। कोनिक सेक्शन कैसे बनता है, आपका कोन कैसे बनाते हैं, और उसको कोन को कट करेंगे हम दो टाइप से कट करेंगे, एक तो उसके वर्टेक्स से कट करेंगे और दूसरा नैप से कट करेंगे, ठीक है ना। वर्टेक्स से कट करने में तीन कंडीशन बनती है, आपका एक पॉइंट आता है, दूसरा आपका लाइन आता है, तीसरा आपका क्या आता है, पेयर ऑफ लाइन्स आते हैं, ठीक है। अगला जब हम नैप्स में कट कर रहे थे, उसको नैप्स में कट करने के लिए हमने क्या किया, फिर एक बार सर्कल बना, फिर इलिप्स बना, फिर पैराबोला बना, फिर हाइपरबोला बना। इनकी कंडीशनें भी मैंने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कस किया और इसको जाना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज में आपका इनका सेपरेट आपका वीडियोज बनेगा, इलिप्स के बारे में बनेगा पहले, फिर सर्कल बनेगा, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सारे के बारे में डिटेल में फिर आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। उनकी इक्वेशन कैसे बनती है, उनके जो सेंटर होते हैं, सेंटर कैसे निकलते हैं उसके, या उसके फोकस वगैरह जो भी जहाँ भी जो टर्म लगते होंगे, इसेंट्रिसिटी भी आता है आपका, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज में एक्सप्लेन होंगी। आप लोग इसको समझिए, एक बार इसको कीजिए, ठीक है। आगे इनको समझना, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा इसको देखो, 2-3 बार देखो, रिपीट करो इसको, इजीली इन चीज़ों को समझो, तब आगे समझ में क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।